करिकुलम डेवलपमेंट ये एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में हमारा एक सब्जेक्ट है नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग एजुकेशन में ही हमारा एक यूनिट है करिकुलम डेवलपमेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे करिकुलम डेवलपमेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस नर्सिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग न्यू टॉपिक देखेंगे करिकुलम डेवलपमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। Curriculum is a tools in the hand of the artist to mold his material according to his ideals in his studies। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे देखिए आर्टिस्ट मतलब टीचर, ठीक है, आर्टिस्ट मतलब टीचर, मटेरियल क्या होंगे? स्टूडेंट, ठीक है, एंड आइडियल्स, आइडियल्स एम एंड ऑब्जेक्टिव, एंड यहाँ पे स्टूडियो मीन्स स्कूल। यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में मैं मीनिंग बता दे रही हूँ कि करिकुलम ये एक टूल्स है, ठीक है, और ये टूल्स एक टीचर के हाथों में होता है, टीचर के हाथों में होता है, और टीचर्स इसी टूल्स की मदद से स्टूडेंट को मोल्ड करते हैं। मोल्ड करना मतलब मॉडिफाई करना, उसके नॉलेज को अपग्रेड करना, उसके कल्चरल वैल्यू को अपग्रेड करना, उसके मॉरल वैल्यू को अपग्रेड करना। टीचर्स इसी टूल्स की मदद से क्या करते हैं? स्टूडेंट को मॉडिफाई करते हैं, मोल्ड करते हैं, ठीक है। एंड ये जो और टीचर्स जो है वो किस बेसिस पे करते हैं? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल है, ठीक है, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए क्या करते हैं? स्टूडेंट को मोल्ड करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, तो उनका एक अलग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो ये टीचर्स जो है टूल्स की मदद से स्टूडेंट को मोल्ड करते हैं, और ये मोल्डिंग प्रोसेस किस बेसिस पे होगा? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, ठीक है, कॉलेज में, ठीक है। समझ में आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट्स। क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है इसका? तो यहाँ पे टोटल 5 डिटर्मिनेंट्स है। फर्स्ट साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, साइंटिफिक डिटर्मिनेंट्स, पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स, सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स एंड फिलोसॉफिकल डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स है हमारा साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है? कि किसी भी इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल प्रोसेस, उनके नेचर, लर्निंग एक्सपीरियंस को समझने में हेल्प करता है। लर्निंग एबिलिटी, एक्सपीरियंस, ठीक है, इन सारी चीजों को समझने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है साइंटिफिक। साइंटिफिक मतलब कोई भी इंडिविजुअल को प्रिपेयर करने में, उनके लिविंग लाइफ को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल्स ये हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल को उनके डेमोक्रेटिक वैल्यू को अंडरस्टैंड करने में। जैसे कि डेमोक्रेटिक वैल्यू में आएगा जस्टिस, राइट्स, ड्यूटीज, ठीक है, तो ये सारी चीज आएंगे। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल। सोशियोलॉजिकल ये सोशल चेंजेस को समझने में हेल्प करता है, सोसाइटी में हो रहे चेंजेस एंड उसी चेंजेस सिचुएशन में एडेप्टेशन करना, तो उन सारी चीजों को समझने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है फिलोसॉफिकल। फिलोसॉफिकल मतलब ये रिलेटेड टू लाइफ है, ठीक है, तो ये लाइफ में बहुत सारे आइडियाज को लाता है और लाइफ को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। समझ में आ गया सबको? ओके, तो अभी हम लोग क्या देखें? टोटल 5 डिटर्मिनेंट्स देखे। कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स? साइकोलॉजिकल, साइंटिफिक, पॉलिटिकल, नेक्स्ट सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल, ठीक है, समझ में आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं करिकुलम के, ठीक है, तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या होता है? यूजफुल, ठीक है, तो ये जो करिकुलम डेवलपमेंट है यूजफुलनेस, स्टूडेंट के यूजफुल के बेसिस पे डेवलप किया जाता है, मतलब स्टूडेंट को यूज हो, ठीक है, उनके स्टडीज में ये हेल्पफुल हो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है चेंजेस, ठीक है, चेंजेस। तो अगर आप चेंज कर रहे हैं, करिकुलम में कुछ बदलाव कर रहे हैं, तो उसको स्टूडेंट के एडेप्टेशन, उसको मैनेज करने के बेसिस पे किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर और चाइल्ड सेंटर।
स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। स्टूडेंट के नीड के अकॉर्डिंग, उनके कैपेबिलिटी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो क्यूरिकुलम है उसको डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लाइफ सेंटर्ड। इंडिविजुअल के लाइफ को डेवलप करने के बेसिस पे होना चाहिए। कोई भी जो स्टूडेंट है वो क्यूरिकुलम की मदद से अपने लाइफ को डेवलप कर सके। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्ड, कि कम्युनिटी में हो रहे बदलाव को इस क्यूरिकुलम के बेसिस पे वे जान सके। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है तो क्यूरिकुलम इस टाइप से होना चाहिए कि वो कम्युनिटी के भी नॉलेज को ले सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, इसमें कोरिलेशन भी होना चाहिए, कोरिलेट करके होना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट को समझने में आसानी हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस। एक्टिविटी सेंटर्डनेस इसका मतलब क्या होता है? एक्टिविटी के बेसिस पे होना चाहिए, जैसे कि कल्चरल एक्टिविटी, लिटरेचर एक्टिविटी, थ्योरी क्लासेस, प्रैक्टिकल क्लासेस, फिजिकल एक्टिविटी, तो ये सारे एक्टिविटी पे बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फॉर द यूज ऑफ लीजर। लीजर खाली समय में भी स्टूडेंट अपने आप को कैसे व्यस्त करके रखे, कैसे अपने नॉलेज को इनहांस करे, उस बेसिस पे भी होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट। अलग अलग सब्जेक्ट को कोरिलेट करके करिकुलम डेवलप करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये करिकुलम एक स्टूडेंट के कल्चरल वैल्यू, कल्चरल हेरिटेज उसको डेवलप करने में हेल्प करना चाहिए। अपने सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर पाए स्टूडेंट, सोसाइटी के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ नीड बेस्ड एक्टिविटी। और ये करिकुलम कैसा होना चाहिए? स्टूडेंट के नीड के बेसिस पे होना चाहिए, और उसके नीड के बेसिस पे होगा तभी वो अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू ओरिएंटेडनेस। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ओरिएंटेडनेस प्रिंसिपल भी फॉलो होना चाहिए, जैसे कि नेक्स्ट है कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। ठीक है, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, ये कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के बेसिस पे भी होना चाहिए, जैसे कि अगर कुछ खराब सिचुएशन है तो उसमें आपको कैसे स्टेबल करके रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव ट्रेनिंग। ठीक है, ये जो करिकुलम है एक क्रिएटिव ट्रेनिंग के बेसिस पे होना चाहिए। क्रिएटिविटी मीन्स अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट इंटरेस्ट, वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी। हार्मोनी मतलब बैलेंस होना चाहिए, मतलब स्टूडेंट और करिकुलम दोनों के बीच में एक तरह से ये बैलेंस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, तभी जाके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अभी हम लोगों ने क्या देखा? करिकुलम डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा करिकुलम का डेफिनेशन। करिकुलम क्या है? ये एक टूल्स है जो एक टीचर के हाथ में होता है, और टीचर ऑर्गेनाइजेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के अनुसार टूल्स की मदद से स्टूडेंट को मोल्ड करते हैं, उसके नॉलेज को, उनके मॉरल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू सभी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे टोटल 5 डिटर्मिनेंट्स हैं। क्या क्या है? साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स देखे हम लोग, साइंटिफिक डिटर्मिनेंट्स, पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स एंड सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, एंड लास्ट देखे हम लोगों ने फिलोसॉफिकल डिटर्मिनेंट्स। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे प्रिंसिपल देखे, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ सेंटर्डनेस, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्ड, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस, principle for the use of leisure, principle of interrelation of subject, principle of development of culture, principle of need-based activity, principle of value-orientedness, conservative principle, next principle of creative training, next प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे प्रिंसिपल देखे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू स्टूडेंट।